हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी बाय सुपरग्रेड्स। आई एम श्रुति एंड आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी की। हाँ, सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज और उसमें भी स्पेसिफिकली आप सीयूईटी पीजी देकर एमबीए कैसे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सीयूईटी पीजी, इट विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च। हाँ, डेट्स आ चुकी हैं, 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में ये एग्जाम होगा। ये एग्जाम कराता कौन है? एनटीए ये एग्जाम कराता है वंस इन एन ईयर। आप देखो, ये पोस्ट ग्रेजुएट एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कराता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस साल में एक बार एग्जाम होता है, नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्टेड वंस एवरी ईयर। एंड बच्चे जो आर्ट स्ट्रीम के हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, साइंस स्ट्रीम के हैं, जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, जैसे एमए करना है, एमएससी करना है, एमबीए करना है, वो बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन है तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? ये रिक्वायर्ड है who have completed their graduation irrespective of their age। बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे है कि एज का कोई बार नहीं है सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस देने के लिए। आप ग्रेजुएशन की डिग्री या तो आपकी करी हुई होनी चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर में अपियरिंग होने चाहिए, तब आप ये एग्जाम दे सकते हो। बट जिस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, सीबीटी का एग्जाम तो पीजी का दे ही लोगे, पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज जहां से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, अगर उनका कोई क्राइटेरिया है एज का या 10th-12th ग्रेजुएशन परसेंटेज का, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया था, देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स। आप एग्जाम दे सकते हो, एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर मैं बात करूं सम डिटेल्स अबाउट सीयूईटी पीजी की, कि ये एग्जाम 11 मार्च से 28 मार्च के बीच, जिसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, 26 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ गया था। आप लोग जाके फॉर्म्स भी फिलअप कर सकते हो। कुछ मेजर चेंजेस जो हुए हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम में, आप देखो यहाँ पे 105 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, जो पिछली साल तक सीयूईटी पीजी जब 2023 में हुआ था, हमको 120 मिनट यानी 2 घंटे मिलते थे। और ये कम टाइम इसलिए हुआ क्योंकि पिछली बार तक इसमें 100 क्वेश्चन आते थे, अब ये 75 क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार ये एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ था एंड इस बार देखिए आप, ये 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। बिल्कुल उम्मीद है जिस हिसाब से सीयूईटी जो एग्जाम है वो बढ़ता चला जा रहा है, ग्रो करता चला जा रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो एग्जाम देते हैं। इसीलिए देखो 3 शिफ्ट में एग्जाम कराया जा रहा है, 9 से 10:45, 12:45 से 2:30 और 4:30 से 6:15 क्वेश्चन। बाइलिंगुअल पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी में आपका वो पेपर आएगा एंड एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, अगर बात करूं मार्किंग स्कीम की, भाई 75 क्वेश्चंस है, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर कोई आंसर आप गलत कर लेते हो तो -1 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अगर जो भी आपने छोड़ दिया क्वेश्चन, उसके लिए कोई भी मार्किंग नहीं, मतलब आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब एमबीए कर रहे हैं, स्कोप क्या है, क्या क्या कर सकते हैं आप एमबीए के बाद? मतलब एक तो चॉइस और स्पेशलाइजेशन बहुत बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि मार्केटिंग में एमबीए करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर में, फिनेंस में एमबीए करते हैं, हाई सैलरी स्कोप, मतलब सैलरीज बहुत ज्यादा होती है, मतलब 2x 3x पे सैलरीज हो जाती हैं कंपेयर्ड टू ग्रेजुएशन कोर्सेज। बिकम एन ऑन्टरप्रेन्योर। ऑन्टरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपना खुद का काम करता है, वो किसी के लिए एम्प्लॉय नहीं करता है। आपको इतनी स्किल्स मिल जाती हैं एमबीए का कोर्स करने के बाद कि आप खुद का बिजनेस रन करने की, खुद का स्टार्टअप रन करने की कोशिश कर सकते हैं। यू डेवलप सॉफ्ट एंड एडवांस्ड मैनेजमेंट स्किल्स। सबसे बड़ा जो बूस्ट आता है वो आपकी पर्सनालिटी में आता है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आता है। आप बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स सीख जाते हो। अब किस किस तरीके के एमबीए होते हैं? एक तो फुल टाइम एमबीए होता है, कि मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप लेने के बाद आप 2 साल का एमबीए कर लो। जो लोग वर्किंग है तो भी वो एमबीए करना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग टाइप्स भी एमबीए होता है। एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है वर्क एक्स के बाद। जैसे आज मेरे को इतना साल हो गया काम करते हुए, अगर मैं चाहूँ कि मुझे एमबीए करना है तो 10-12 साल के वर्क एक्स के बाद भी मैं स्पेशलाइज्ड एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकती हूँ। डिस्टेंस लर्निंग और इंटीग्रेटेड एमबीए, आजकल इंटीग्रेटेड एमबीए का बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ गया है। क्लास 12th के बाद ही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होने लगे हैं, मतलब बीबीए प्लस एमबीए। मतलब आईआईएम इंदौर इज वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो ये इंटीग्रेटेड एमबीए अपने आईबीमैट कोर्स के थ्रू कराता है। ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, 5 तो आईआईएम्स है, मतलब इंदौर करा रहा है, आईएम रोहतक करा रहा है, आईएम जम्मू, आईएम गया, आईएम रांची, ये सारी इंटीग्रेटेड एमबीए के कोर्सेज करा रहे हैं। तो ये पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है इंटीग्रेटेड एमबीए के कि मोर एंड मोर आईआईएम्स विल गेट एडेड इनटू द लिस्ट। अब एमबीए के लिए टॉप एंट्रेंस एग्जाम, सबसे बड़ा एग्जाम आपने सुना होगा कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट।
मैट होता है, जैट होता है, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, सी मैट होता है, एन मैट होता है। एन मैट इज फॉर एंट्रेंस, मतलब गेटिंग एंट्री इनटू नारसिमोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि मुंबई में है। इसके कई सारे कैंपस अब अक्रॉस अदर अदर सिटीज भी खुलते जा रहे हैं, एटमा, आईआईएफटी, इप्सैट। और ये आईआईएफटी तो अब अपना एग्जाम इस बार से स्क्रैप हो गया है, आईआईएफटी अपना कैट का ही स्कोर लेगा। एंड अब सीयूईटी पीजी से भी आप एमबीए कर सकते हैं। ये कुछ स्पेशलाइजेशंस है कि आप, जैसे मैंने बात करी थी कि आप मार्केटिंग में, फिनेंस में, एचआर में स्पेशलाइजेशन करते हो, कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, अगर आप एमबीए करने जा रहे हो। पिछली बार हमने देखा सीयूईटी पीजी में नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज 142 से ज्यादा थी। इस बार जैसे कि नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं तो रोज सीयूईटी पीजी की समर्थ वेबसाइट पे देखती हूँ कि यूनिवर्सिटीज ऐड होती चली जा रही है। उम्मीद है कि ये यूनिवर्सिटीज इस बार 200 क्रॉस कर सकती है। अगर मैं देखूं कौन कौन सी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूटी पीजी के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आईआईएमटी जो मेरठ में है, ये एक मतलब प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। अब सीयूटी पीजी में क्या होता है, अलग अलग कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए ना आपको पेपर कोड्स का बहुत ध्यान रखना होता है। तो अगर आपको एमबीए करना है तो आपको बस दिमाग में ये पेपर कोड रखना है, सीओ क्यूपी 12। सीओ मीन्स कॉमन, क्यूपी मीन्स क्वेश्चन पेपर एंड 12 इज द कोड। अब ये सीओ क्यूपी 12 में क्या क्या आता है, 75, पिछली बार मैंने बोला था 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे थे, इस बार जो नोटिफिकेशन आया 100 से 75 क्वेश्चंस आ गए हैं। और वो क्वेश्चंस किस किस डोमेन में आएंगे, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज। आप चूज कर सकते हो कि आपको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज किस में अपियर करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी क्वांट्स, इसका भी मैं आपको बताऊंगी सबका सिलेबस भी क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये सारी चीजें, जो एप्टीट्यूड पेपर होता है ना, वही पूरा एप्टीट्यूड पेपर है। ये 75 क्वेश्चंस के मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। जो सीओ क्यूपी 12 ये पेपर कोड है, इससे आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, जनरल एमबीए, मार्केटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड होटल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, इस तरीके के जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है उनके लिए आपको सीओ क्यूपी 12 देना पड़ेगा। अभी मैंने बोला था, मैं बताऊंगी अब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, कोई भी एप्टीट्यूड पेपर इंग्लिश का होता है, आपको पूरा एक बड़ा पैसेज दिया होगा, उसके बेस्ड 5 से 6 सवाल होंगे, यू हैव टू रीड द पैसेज एंड इन्फर एंड आंसर। उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, बचपन से जो हम ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं उसी का टेस्टिंग यहाँ पे होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, नाउन प्रोनाउन, वर्ब्स, टेंसेस, ये सारी चीजें आएंगी। इंग्लिश यूसेज की एरर्स, पैरा जंबल, सेंटेंस करेक्शन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आपको एक पूछ दिया जाएगा सेंटेंस कि वन हु कैन सी, मतलब वन हु बिलीव्स इन गॉड, हु, मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यस ही इज एन एथिस्ट हु बिलीव्स इन गॉड, मतलब जो गॉड को नहीं मानता, मतलब एग्नोस्टिक, डजंट बिलीव इन गॉड। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मतलब वोकैबुलरी का मेजर रोल है आपका यहाँ पे। सिनोनिम्स मीन सेम मीनिंग, एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के सिलेबस में। अगर आप हिंदी ऑप्ट कर रहे हो तो हिंदी व्याकरण मतलब हिंदी ग्रामर, वाक्य शुद्धि मतलब सेंटेंस करेक्शन, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दिस इज जस्ट एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। समानार्थी एवं विलोम शब्द इज लाइक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो वही जो चीज हम इंग्लिश ग्रामर में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, वही चीज हमारे हिंदी उसमें भी आएगी। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 8th तक जो आप मैथ्स पढ़ते हो, एप्टीट्यूड वाली मैथ्स, जैसे परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियोज, मिक्सचर्स, एलिगेशन, ये वाले सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके मैथ्स या क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, हाँ मैं मानती हूँ कि आपने अभी तक पढ़ी नहीं होगी, बट लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड, आपका दिमाग कितनी तेज चलता है वो यहाँ पे चेक होता है। टॉपिक्स कैसे आते हैं, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, सीरीज, नंबर या अल्फाबेट सीरीज आ जाएंगी, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब जिसमें अभी स्क्वायर शेप में लोगों को बैठा दिया, सर्कुलर में बैठा दिया, लीनियर अरेंजमेंट में बैठा दिया, इस तरीके के लॉजिकल रीजनिंग के सवाल आने पड़ेंगे, मतलब आते हैं यहाँ पर। डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसा कि वर्ड कह रहा है, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। अब वो डेटा किसी किसी फॉर्म में दिया होता है, कभी वो डेटा आपको लाइन ग्राफ के फॉर्म में दे देंगे, कभी वो डेटा आपको पाई चार्ट के फॉर्मेट में दे देंगे,
कभी आपको वो डेटा बार ग्राफ के फॉर्मेट में दे देंगे, एंड इस डेटा के बेस्ड 5 सवाल आएंगे, मोस्टली 5 क्वेश्चंस मतलब देते हैं, कभी कभी 1 या 2 सवाल भी दे देते हैं, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसा देना चाहता है। तो इसको बोलते हैं हम डेटा इंटरप्रिटेशन। अब मैंने यही टिस की प्लेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पे क्यों रखी, सीवीटी पीजी के में अभी एक रीसेंट कॉलेज का एडमिशन हुआ है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मतलब लगभग 85 से 90 साल पुरानी ये यूनिवर्सिटी है सर दोराबजी टाटा यूनिवर्सिटी इसका नाम था। डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, 1964 में ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो गई थी। इसने अभी 17 नवंबर को अपना नोटिफिकेशन निकाला कि अब हमारे सारे जो कोर्सेज हैं एमबीए के, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है, वो हम सीबीटी पीजी के स्कोर से करेंगे। इससे पहले ये अपना खुद का एग्जाम कराता था, टिस नेट या फिर ये कैट स्कोर लेता था। इसके 2 मेजर प्रोग्राम्स हैं जिनको हम फ्लैगशिप प्रोग्राम्स कहते हैं, मतलब एमबीए इन एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एमबीए इन ओडीसीएल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज लीडरशिप। ये 2 बहुत मेजर प्रोग्राम्स हैं जो कैट से लिए जाते थे, अब ये भी सीवीटी पीजी का स्कोर लेंगे। तो मेरा ये बताने का पर्पस यहाँ पर ये है कि सीवीटी पीजी अगर आप दे देते हो, इसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट देखो आप लास्ट 2 साल की, 2022 और 23 की, हाईएस्ट पैकेज चेक करो, 49 lakhs पर एनम और 42.09 लाख पर है। ये 2022 का है, ये 2023 का है। एवरेज पैकेज भी 27.22 है और यहाँ पे 23.97 है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देखो, 66 स्टूडेंट्स और यहाँ 65 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया था। और नंबर ऑफ पीपीओस, पीपीओस पता है क्या होता है? प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है, मतलब पहले ही प्लेसमेंट से पहले आपको प्लेसमेंट मिल जाता है। मान लो आपने फ्लिपकार्ट में जाके इंटर्नशिप करी, उन लोगों को आपकी इंटर्नशिप, आपका काम बहुत पसंद आया, तो वो आपको आपका जो प्लेसमेंट ड्राइव होता है ना कॉलेज में, उससे पहले ही आपको ऑफर दे देते हैं। तो ऐसे सोचो आप, 41% लोगों को आउट ऑफ 66 स्टूडेंट्स, रफली 6 4 24, मतलब 26 27 बच्चों का यहाँ पे प्री प्लेसमेंट ऑफर लग गया था। एंड कितने रिक्रूटर्स आए थे? 42 रिक्रूटर्स, 42 कंपनीज वर ऑन बोर्ड जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने आई थी। तो मेरा बताने का यही मतलब है कि ये कितना अच्छा कॉलेज है जो आपको अब सीवीटी पीजी से मिलेगा। आप कंपनीज के अगर नाम देखो, टॉप रिक्रूटमेंट फर्म्स, एक्सेंचर, आईटीसी, फ्लिपकार्ट, एचयूएल, एचयूएल इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मैरिको, अडानी, डेलॉइट, एचडीएफसी, ओला, मतलब इतनी अच्छी कंपनीज है, टॉप कंपनीज जो यहाँ पर टिस में आपका रिक्रूटमेंट करने आती है। अब एमबीए के बाद मतलब या तो आप इन टॉप कंपनीज में जॉब करने जा सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, आप यू कैन डू पीएचडी, बहुत लोग रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, एंड बहुत लोग मतलब अपना खुद का ही काम, दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो पर क्या होता है, एक्सपोजर लेवल इतना अच्छा हो जाता है, आप इतने लोगों से मिलते हो, आपका एल्यूमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अगले 10 साल बाद आप सोचो ना, आप इतने अच्छे लोगों को जानते होते हैं। एंड दैट इज व्हाट एमबीए इज ऑल अबाउट। तो सीवीटी पीजी के थ्रू ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है जिससे आप एमबीए कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई बी साइनिंग ऑफ राइट नाउ। जब भी आपको कोई भी जरूरत है पीजी के लिए, एमबीए के लिए, यूजी के लिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वील बी श्योर दैट वील रिप्लाई टू योर कमेंट्स। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।